भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी में गिना जाता है और इस बात में कोई संदेह नहीं कि इसरो को ये उपलब्धि इसरो में काम करने वाले वैज्ञानिकों के कारण ही मिली है। ऐसे में एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर नंबी नारायण, जिन्होंने इसरो को लिक्विड फ्यूल इंजन टेक्नोलॉजी की नॉलेज दी, जिसके कारण आज इसरो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में वर्ल्ड की लीडिंग स्पेस एजेंसी से कम्पीट करने में सक्षम हो पाया। डॉक्टर नंबी नारायण एक फ्यूचरिस्टिक साइंटिस्ट थे। वो जानते थे कि अगर इसरो को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो इसरो के पास लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी का होना बहुत आवश्यक है। इस कार्य के लिए डॉक्टर नंबी नारायण क्रायोजेनिक तकनीक को विकसित करना चाहते थे और इसलिए ही भारत ने साल 1992 में रूस के साथ एक समझौता किया, जिसके अंतर्गत रूस ने भारत को ईंधन वाले इंजन की तकनीक हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की। इसके लिए रूस को 235 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन अमेरिका ने रूस को भारत का समर्थन न करने की धमकी दी और अमेरिकी सरकार के दबाव में रूस ने सौदा रद्द कर दिया। लेकिन नंबी जी रुके नहीं। उन्होंने इसरो के लिए भारत का अपना क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने का फैसला किया और इसके लिए भारत और रूस के मध्य एक नई डील साइन हुई, जिसके तहत भारत और रूस के वैज्ञानिक मिलकर इसरो के लिए क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करेंगे। डॉक्टर नंबी चाहते थे कि इसरो के लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को साल 1999 तक डेवलप कर लिया जाए, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि इसरो के लिए फ्यूचर विजन का सपना देखने वाले डॉक्टर नंबी जी को केरल की स्टेट पुलिस द्वारा एक फेक केस में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल इसकी शुरुआत वर्ष 1994 में हुई थी, जब मालदीव से मरियम राशिदा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप था कि उसके पास इसरो के रॉकेट इंजन के कुछ चित्र हैं, जिसे वह पाकिस्तान को बेचने जा रही थी। इस पूरे केस में क्रायोजेनिक इंजन पर काम कर रहे डॉक्टर नंबी नारायण जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही इसरो के डिप्टी डायरेक्टर डी शशि कुमारन और रूस की स्पेस एजेंसी में काम कर रहे भारतीय प्रतिनिधि के चंद्रशेखर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर एस.के. शर्मा और नासिदा की दोस्त फोसिया हसन को भी गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर नंबी को 50 दिनों तक पुलिस की कस्टडी में टॉर्चर किया गया और रूस के साथ किया गया दूसरा समझौता भी रद्द हो गया। अपने एक इंटरव्यू के दौरान नंबी जी ने बताया कि कैसे केरल की स्टेट पुलिस और आईबी के टॉप ऑफिशियल ने उन्हें एक फेक स्पाई केस में फंसाने की पूरी कोशिश की। इस पूरे केस में केरल पुलिस के अलावा आईबी का रोल भी काफी संदिग्ध रहा। हालांकि सीबीआई ने इस पूरे केस को झूठा और बेबुनियाद बताया और बाद में सीबीआई की पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने सभी आरोप हटा दिए और नंबी जी सहित सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।